So my first question to you, what are the different modes of heat transfer are there? So there are mainly three type of mode of heat transfer: first, conduction, convection, and radiation. Okay. What is the difference between conduction and convection? Okay. So generally, as we like, हम जैसे कि as we see, conduction mainly follow Fourier's law of Fourier's law, and in convection we follows Newton's law of cooling. But in that we can see the conduction में से जनरली ये होता है कि कंडक्शन फोरियर्स लॉ को फॉलो करता है और कन्वेक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करता है. और जनरली हम देखते हैं कि कंडक्शन मोस्टली सॉलिड में होता है, जबकि कन्वेक्शन फ्लूइड में होता है. बट हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लूइड में भी कंडक्शन हो सकता है, बट कन्वेक्शन सॉलिड में नहीं हो सकता. इस तरह बोलते हैं. अगर डेफिनेशन वाइज देखें और फॉर्मूले वाइज देखें तो कन्वेक्शन में सर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आता है, और कंडक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है. अच्छा, ठीक है. ये तो आपका डिफरेंट फेज का बात बता दी. और क्या डिफरेंसेस है? ओके सर, जनरली ये देखते हैं कि कंडक्शन में हम लैटिस मूवमेंट, जैसे कि जो कंडक्शन है वो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है, जबकि कन्वेक्शन से ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम है. जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि कंडक्शन में एक मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस पे ही रहकर अपने मोमेंटम को ट्रांसफर करता है दूसरे कंसेक्यूटिव अपने मॉलिक्यूल्स को, जबकि कन्वेक्शन में क्या होता है कि सर वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो होता है, कि पहले एक मॉलिक्यूल अपना हीट लेगा और वो अपने प्लेस को चेंज करेगा, जिससे डेंसिटी डिफरेंस आएगी और पूरे सराउंडिंग में कन्वेक्शन होगा. सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस से हो रहा है क्या? कन्वेक्शन, यस. यस सर, जनरली तो यही देखते हैं कन्वेक्शन में. बट सर ऐसा नहीं है, फोर्स कन्वेक्शन भी होता है सर. उसमें भी दो तरीके से होता है, एक नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन. तो फोर्स कन्वेक्शन में हम सर ये कर सकते हैं कि पंप और किसी एक्सटर्नल फैक्टर से उसको हम बढ़ा सकते हैं. ये सर एक. अच्छा, ठीक है. अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? आपने बोल रहे थे कुछ थर्मल कंडक्टिविटी बारे में. यस सर, थर्मल कंडक्टिविटी सर जनरली सर ये मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है एक्चुअली, क्योंकि इसे के से डिनोट करते हैं यहाँ पर हम थर्मल कंडक्टिविटी को. ये सर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कितना तेज मूव करता है, और इससे सर ये पता चलता है कि हीट ट्रांसफर कितना तेज होगा या कितना कम होगा. जैसे कि अगर किसी भी एलिमेंट या किसी भी मटेरियल का जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, उसकी हीट कंडक्शन उतनी ही ज्यादा होगी उस एलिमेंट की. ठीक है. हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट सर? सॉरी सर. हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डेफिनेशन. हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, सिग्निफिकेंस. ओके सर, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जनरली हम कन्वेक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि कन्वेक्शन में यूज करते हैं. और सिग्निफिकेंस ये है कि हम निकालते हैं जैसे हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर और किसी भी तरह के मतलब हीट एक्सचेंजर जहां भी सर फ्लूइड का या जहां भी कन्वेक्शन आता है वहां पर उसकी हीट कंडक्ट मतलब कि जहां भी कन्वेक्शन सर कॉन्सेप्ट आता है वहां पर कितना वो सर, जैसे कि हमारी कंडक्शन में जैसे थर्मल कंडक्टिविटी काम करती है, वैसे ही हमारा कंडक्टिविटी काम सॉरी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट काम करता है सर. जैसे मतलब कंडक्शन में हमारा थर्मल कंडक्टिविटी बिहेव करता है, उसका एनालॉगस ही होता है. बट ये है कि जो ये सर मतलब कि एरिया और उसके डिजाइन पर भी डिपेंड करता है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, सॉरी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होगा. ये डिजाइन पर भी डिपेंड करता है कि उसकी बनावट कैसी है. अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है? सर ये काफी फंक्शन हो सकता है. बस नसेल्ट नंबर के अगर थ्रू देखा जाए तो सर जनरली हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट सर वेलोसिटी, ऑब्वियसली रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर का फंक्शन होता है. तो इस हिसाब से देखें तो सर वेलोसिटी. यू आर नॉट ऑडिबल. यस, तो सर वो अगर नसेल्ट नंबर के कॉन्सेप्ट से देखें तो सॉरी कॉल आ रही है बार बार. नसेल्ट नंबर के कॉन्सेप्ट से देखें तो सर वहां पर दिखता है कि हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट सर फंक्शन है रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर का. तो और चूंकि हम जानते हैं प्रांटल नंबर सर सीपी म्यू और
सीपी म्यू और डेंसिटी का फंक्शन होता है और के का भी हम्म, फंक्शन होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सर जनरली डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी और क्या कहते हैं विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है कौन सा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है? सर। सर जनरली यहाँ पर हम मीन एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, जैसे कि जो भी मान लीजिए सपोज अगर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो हमारे जो पाइप के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है उसे यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। Suppose there is a flow of fluid inside a tube. यस सर। Okay. So in which case the local heat transfer coefficient will be higher at the entrance region or at the inner side of the tube? ओके सर, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सर की अगर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है या उसके ऊपर फ्लो हो रहा है, किस केस में ज्यादा होगा? नहीं, पाइप के अंदर ही फ्लो हो रहा है, यस सर। एंट्रांस रीजन में ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या फिर आपका फुल्ली डेवलप्ड फ्लो अच्छा में ज्यादा होगा? अच्छा, ओके सर। सर मतलब कि अगर सर देखें यहाँ पर एक होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए एवरेज हीट ट्रांसफर सॉरी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होता है सर वो मैक्स एवरेज का, हाँ तो सर सॉरी सर इसमें थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ सर, आई हैव टू लुक एट। इस फॉर्मूला बताना ही है, कहाँ ज्यादा होगा बताइए। और सर फॉर्मूला से मतलब ही नहीं है ना यहाँ पे तो। हाँ यस सर। तो सर इंट्रेंस का और फुली डेवलप फ्लो में किसमें ज्यादा होगा सर? हम्म, सर अगर इस तरह अगर देखें तो सर इन अगर कॉन्सेप्ट में देखें तो इंट्रेंस पे सर अगर वेलोसिटी प्रोफाइल फुल्ली डेवलप नहीं है तो अगर लाइक सर थ्योरी वाइज देखें तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट शुरू में कम होगा। जब फुल्ली डेवलप होता है तो सर क्या होता है कि हमारे बाउंड फुल्ली डेवलप में सर बाउंड्री लेयर्स और ये सब पूरी फुल्ली डेवलप हो जाता है। आई थिंक सर इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है अभी, थोड़ा मैं बोल रहा ठीक, कोई बात नहीं, ओके। थर्मल बाउंड्री लेयर क्या है? हूँ। यस सर, थर्मल बाउंड्री लेयर सर अगर देखा जाए तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जहां पर हम ये देखते हैं कि अगर किसी सरफेस का टेम्परेचर T0 है या T इनफाइनाइट है तो वो इमेजिनरी लाइन है जहां पर जो बाउंड्री लेयर 0.99 T इनफाइनाइट के बराबर हो जाए, जो जहां तक उसकी लाइन बराबर हो जाए जनरली इसे बोलते हैं। और ये सर कॉन्सेप्ट थर्मल बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट जो है सर वो प्रांटल नंबर में यूज करते हैं फॉर द लाइक वो ये एक तरफ से थर्मोबाउंड्री की एक इमेजिनरी लाइन है जहां पर भी हमारा जो अगर सपोज करते हैं एक फ्लैट प्लेट पर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रही है तो हम्म, और वो टी और वो सरफेस हमारा टी इनफाइनाइट सपोज करते हैं कि टी डैश टेम्परेचर पे है, तो वो बाउंड्री वो इमेजिनरी लाइन जहां पर 0.99% मतलब 99% अचीव कर लेता है टेम्परेचर, उस रीजन को उसके अंदर के रीजन को बोलते हैं हम थर्मल बाउंड्री। ऐसा है, देखें आप क्या है ये? सर एक्चुअली मैंने फ्लूइड का तो पढ़ा है मतलब कि हम्म, हाइड्रो बाउंड्री मतलब हाइड्रो बाउंड्री लेयर। तो हम्म, सर उसमें मतलब यही पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो 0.99% जहां तक होती है उसके अंदर के तो रीजन को हम थर्मल का बाउंड्री बेस ही लेयर। हो जाएगा, हाँ? सर मुझे यही लगा। फिर ट्रांसफर दिए फ्लूइड से लग गया, ठीक है। नो सर एक्चुअली वही सर मुझे वो एनालॉगस समझ के मैंने उसका जवाब दिया। टेम्परेचर क्योंकि सर एब्सोल्यूट नहीं होता ना, कुछ डिफरेंस आता होगा, ठीक है, देखिएगा क्या है, थर्मल बाउंड ठीक है। अच्छा, फिल्म कोफिशिएंट और ओवरऑल कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है? सर फिल्म कोफिशिएंट सर जनरली फिल्म कोफिशिएंट इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है। सपोज सर अगर एग्जांपल के थ्रू देखा जाए तो हीट एक्सचेंजर में होता है कि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं सर तो जनरली ओवरऑल थर्मल कोफिशिएंट में क्या करते हैं कि सर इनर पाइप का जो फिल्म कोफिशिएंट है और आउटर साइड का फिल्म कोफिशिएंट है, इन दोनों का एक तरह का मतलब कि एवरेज लेते हैं, बट एवरेज होता नहीं है सर क्योंकि जो भी ज्यादा डोमिनेंस होगा इसमें जिसका भी उसको हम लेते हैं। जैसे कि जो भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा कम होगा क्योंकि उसी के हम्म, अराउंड हमारा पूरा ओवरऑल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डोमिनेट करेगा।
सपोज करते हैं सर कि अगर एक हीट एक्सचेंजर डिजाइन में हम है, तो अगर इनर पाइप का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच आई है और आउटर साइड का एच नॉट है, तो इन दोनों का हम लेंगे। बट अगर सपोज करते हैं कि एच आई कम है, तो हमारा जो हीट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा वो उसी के अराउंड लीन, मतलब कि इसके अराउंड वेरी करेगा, कि मतलब कि कितना होगा। सपोज करते हैं अगर 35 है एच आई, तो वो 35 के अराउंड ही होगा। जो भी सर कम होगा उसी के अराउंड हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वेरी करता है। ये डिफरेंस है दोनों में। जैसे सर जनरली मतलब कि ही अगर फिल्म सब कोफिशिएंट को देखे तो सर वो इंडिविजुअल साइड के हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को बताता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवरऑल मतलब कि पूरे सिस्टम के ओवरऑल कोफिशिएंट को बताता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, हीट को एक्सचेंजर का नाम ले रखा, क्या है हीट एक्सचेंजर, क्या है? सर हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हम जनरली किसी भी दो फ्लूइड को, लाइक फिजिकल कांटेक्ट और नॉन फिजिकल कांटेक्ट दोनों में लाए हुए हीट का एक्सचेंज कराते हैं। जिससे लाइक जनरली सर ये एक तरह का मतलब इंडस्ट्री में यूज होने वाले इक्विपमेंट है, जो लाइक हमें हीट ट्रांसफर मतलब कराने में मदद करता है दो फ्लूइड्स के बीच में, जो जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे। अच्छा, क्या क्या हीट एक्सचेंजर देखें आप? सर मैंने अभी तक तो देखा है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, सैलिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये दोनों देख रखा है। और सर हाँ, प्लेट एंड ये क्या कहते हैं, प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर देख रखा है। प्लेट एंड फ्रेम देखें आप, कैसे होता है बताइए। सर ये जब मैं सर अमोनिया इंडस्ट्री में काम कर रहा था, तो वहां पर सर था, जैसे कि क्या होता था कि जैसे अमोनिया सर जब आती थी, तो हम्म। वहां पर होता था कि सर उसमें होता ये था कि जो पाइप में अमोनिया गुजर रहा है उसका जो उसके बाहर फिन्स लगे हुए थे। मतलब सर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है कि कंसेक्यूटिवली पतले पतले स्ट्रिप में होता है, जिससे पतले पतले स्ट्रिप में होते हैं, हम्म। एक केस में दूसरा फ्लूइड जाता है और दूसरे केस में दूसरा फ्लूइड जाता है और इससे पास होते हैं। सर ये हम्म। सरफेस एरिया ज्यादा देता है, कम स्पेस में ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है हमारे लिए। बट हम्म। सर बहुत ज्यादा विस्कस फ्लूइड इसमें हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसका ये है। और थोड़ी सी क्लीनिंग में सर इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि गंदा हो गया तो इसको खोल खोल के क्लीन करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम। हम्म। तो सर ये तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो तभी भी प्लेट है तो निकाल सकते हैं आप, ट्यूब वाला में तो हाँ ये ज्यादा सर, प्रॉब्लम होती वो सर, हाँ ये सर वो सब टाइम बस ज्यादा लगता है, बाकी तो सर ये बहुत ही है। इफेक्टिव टाइम तो और लगेगा ही यूजफुल है। ना, इंडस्ट्री वाला हाँ यस एक्सचेंजर है तो। सर, यस और क्या फायदामंद है इसमें, और क्या डिफिकल्टी या फायदामंद आता है प्लेट एंड फ्रेम में? सर प्लेट एंड फ्रेम में सबसे ज्यादा फायदा यही है सर कि बाकी हीट एक्सचेंजर से ये ज्यादा हीट ट्रांसफर हमें देता है, मतलब सर क्योंकि एक कम स्पेस में सर ज्यादा एरिया देता है हमें ये। हम्म। तो एक तो ये सर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है सर। और ये प्लेट दूसरा टाइप हीट अगर एक्सचेंजर और प्लेट फ्रेम हीट एक्सचेंजर में क्या डिफरेंस? सर प्लेट, सर आप प्लेट प्लेट एंड फ्रेम का फ्रेम, बता रहे हैं? सर सॉरी, आप प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर का बता रहे हैं? हाँ यस सर। बताइए। हाँ तो सर वही सर एक तरह से, जैसे कि प्लेट एंड फ्रेम एक फिल्ट्रेशन जो होता है सर, बिल्कुल लगभग उसी तरह का इसका भी कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जनरली। हम्म। बस ये होता है कि सर इसमें हम हीट एक्सचेंजर के लिए करते हैं, और उसमें क्या था कि वो सर बस ये है कि अलग अलग जैसे कि बोलते हैं एक तरह से थर्मल कांटेक्ट में आते हैं दोनों फ्लूइड्स, और अलग अलग केसिंग में होता है, अल्टरनेटिवली दोनों केस में जाता है। जैसे एक अगर केस में हमारा हॉट फ्लूइड है तो दूसरे केस में इस तरह का हम्म। अरेंजमेंट होता है, जैसे कि सर ट्यूब्स होते हैं उसके किनारे किनारे, और ऐसे अरेंजमेंट होता है कि एक फ्लूइड दूसरे केस में जाएगा। सपोज करते हैं एक पहले वाले में हॉट जा रहा है तो फिर तीसरे वाले में ही हॉट जाएगा, उसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है, एक पाइप से जुड़ी होती है। और फिर हम्म। अगर बीच वाले में सेकंड में हमारा कोल्ड जा रहा है तो फोर्थ में जाएगा कोल्ड वाला। इस तरह की अरेंजमेंट होती है, और वो सर हाई हीट ट्रांसफर एरिया प्रोवाइड कराता है हमारे। ठीक। ठीक है, आपको फीडबैक दे देते हैं। ठीक है। यस सर। जब ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का डिफरेंस पूछा जाता है ना, तो यस सर। अ, आपका तो फेज वाइज तो आपने बताया है, लेकिन उसको हम्म। एक्सप्लेन भी करना है आपको, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। हाँ, ओके सर। आपका कंडक्शन कैसे सॉलिड में हो रहा है, कैसे लिक्विड में हो रहा है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे हो रहा है, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से कैसे हो रहा है, ये बताना है आपको। उसके बाद यस कन्वेक्शन सर। में कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन में सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस से नहीं हो रहा है ना, तो वो भी आपको ध्यान में
रखते हुए बताना, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी मिलता है कि एक मटेरियल कैसे हेल्प कर रहा है फ्लो ऑफ हीट को, ठीक है। yes sir, ये है मतलब वो जो फ्लो ऑफ हीट को पेनिट्रेशन करने से रोक रहा है या उसको हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स के ज्यादा है तो इट इज हेल्पिंग दैट ज्यादा, yes sir, फ्लो ऑफ हीट को, ठीक है। और yes वो sir, के कम है तो वो इंसुलेटर का काम कर रहा है, तो वो रेजिस्ट कर रहा है उसको, ये उसका yes sir, सिग्निफिकेंस है, ठीक है। वैसे ही आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस ये है कि मतलब जो जो पैरामीटर जो कि आपका कन्वेक्शन के लिए उसको हेल्प करता है, ठीक है। क्या क्या है वो? yes sir, नेचर ऑफ फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड का नेचर भी आपके पास होना चाहिए, मतलब टर्बुलेंट या लेमिनर, ठीक yes है, sir, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फ्लूइड का हम्म, प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, बल्क फ्लूइड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और सरफेस ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। yes sir, ये सारे फैक्टर है जिसके ऊपर आपका कन्वेक्शन डिपेंड करता है, ठीक। yes sir, और थर्मल बाउंड्री लेयर क्या है? थर्मल बाउंड्री लेयर आपका ये लेयर across which there is a significant temperature difference and the heat transfer is primarily due to heat conduction, ठीक है। जो सरफेस और फ्लूइड के बीच में जो हीट ट्रांसफर होता है वो प्राइमरली ड्यू टू हीट conduct, कंडक्शन होता है, वो थर्मल बाउंड्री रीजन तक, ठीक है। okay sir, है ना, ये थर्मल बाउंड्री लेयर। और लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपका एंट्रांस में ज्यादा होगा या फुल्ली डेवलप्ड फ्लो में ज्यादा होगा? तो एंट्रांस में ज्यादा होगा, क्योंकि आपका टर्बुलेंस का जो इफेक्ट्स है आपका एंट्रांस में ज्यादा है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कर रहा है तो वहां पर एडी फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ टर्बुलेंस क्रिएट होगा वहां पर। तो okay, टर्बुलेंस होगा तो आपका रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा होगा, रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा होगा तो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा होगा, ठीक है। okay sir, हाँ, फिल्म कोफिशिएंट और ओवरऑल कोफिशिएंट में, एक तो फिल्म कोफिशिएंट क्या है? फिल्म कोफिशिएंट इन्वॉल्व्स द रेजिस्टेंस फॉर हीट ट्रांसफर ऑफर्ड बाय द इंडिविजुअल फ्लूइड फिल्म, ठीक है। और इसमें yes sir, ये एज्यूम किया जाता है कि ऑल द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड लाइज इन ए फिक्सियस फिल्म ऑफ द फ्लूइड, मतलब एक सडन काइंड ऑफ फिल्म है जहां पर ही हर रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। और ओवरऑल कोफिशिएंट में क्या होता है? ओवरऑल कोफिशिएंट includes all the resistances for heat transfer between two fluids separated by a solid barrier, जो कि हीट एक्सचेंजर yes में sir, हम लोग यू का लेते हैं, ठीक है। yes sir, तो ये ओवरऑल का है। उसके बाद आपको और क्या पूछा गया था? हाँ, हीट heat एक्सचेंजर exchange, का। हाँ, हीट एक्सचेंजर का, ठीक है। हीट एक्सचेंजर में अब उसको देखिए पूरा जो जो टाइप है इसका, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप क्या है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप क्या है, ठीक है। और क्या ठीक क्या है आपका आप तो एमोनिया में काम किए हैं, तो फिर फर्टिलाइजर के लिए या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या ऐसा इक्विपमेंट है जो कि यूज होता है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर तो होगा ही होगा, कोई डाउट yes नहीं sir, है, लेकिन कैसा कैसा टाइप का हीट एक्सचेंजर हो सकता है, ठीक है। स्वेट गारंटी तो हमेशा मेजरली रहता ही रहता है, ठीक है। तो yes sir, इसके बारे में पूरा हर टिप्स एंड बिट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उसका इंटरनल, उसका डिजाइनिंग कैसा हो रहा है, ठीक है। बेफल्स क्या है, yes sir, बेफल्स का कट्स क्या है, ठीक है। ट्यूब में फ्लूइड एलोकेशन कैसे होगा, सेल में कैसे होगा, ठीक है। तो सर ये सब एक का आइडिया चीज होना चाहिए। पूछना था कि सर चूंकि ये फैक्ट जो है सर केरला में लोकेटेड है, तो सर ये जितने भी मैंने आंसर दिए हैं, मतलब पहले मैं तो डिफिनीशन वाइज में दूं और ज्यादा कोशिश करूँ कि इंग्लिश में इसमें सारे जवाब दूं, राइट?